अमन के पास एकदम से एक ड्रैगन आ जाता है और अमन उछल कूद करके उससे बहुत ही मुश्किल से बचता है। उसके बाद रोशनी बोलती है खान बाबा, और वहीं है ना सारे परिवार के पीछे एक ड्रैगन पड़ा हुआ होता है। उसके बाद गाइस कुछ समय पहले की बात बताई जाती है। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जैन और आप देख रहे हैं यह जादू है जिन का। सो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को और देखते हैं आगे क्या हुआ। और गाइस तावीज़ी को है ना जादू कर रही होती हैं, जो डिब्बी होती है वो वहाँ से लाई होती है, उसे उन्होंने नीचे रख दिया होता है और उस पर कुछ जादू करती है। फिर उस पर कुछ जड़ें टाइप की आ जाती हैं। उसके बाद गाइस वो चली जाती है। उसके बाद है ना वो ये बोल के जाती है कि रोशनी है ना यहाँ पर वो ज़रूर आएगी यहाँ पर और है ना उसे मार देगी। ठीक है, उसके बाद गाइस फिर रोशनी है ना फ़ोन पे बात कर रही होती है और वो देखती है कि एक ड्रैगन जो होता है ना वो दीवार को जला रहा होता है। ठीक है, तो है ना वो उधर है ना जैसे ही ड्रैगन के पास जाती है ड्रैगन तो गायब हो जाता है और है ना वो देखती है कि ये दीवार तो जल रही है। उसके बाद है ना वो जल्दी से है ना खान बाबा के पास जाती है। ठीक है, उसके बाद है ना वहीं है ना पीछे बैकग्राउंड में बोलती है कि जैसे ही है ना जो रोशनी है वो इस ड्रैगन को मार देगी तो है ना उसका एक गुनाह हो जाएगा और जिससे वो पता चल जाएगा कि उसने एक कत्ल किया है तो उसका फरिश्ते का दिल छीन लिया जाएगा। उसके बाद रोशनी और खान बाबा होते हैं और रोशनी खान बाबा से कहती है मैंने एक बहुत ही अजीब से जानवर की आवाज़ सुनी और दीवार भी जली हुई है, ऐसा रोशनी अमन से कहती है। और फिर है ना अमन बोलता है कि आप यहीं रुकिए और अमन कहीं चला जाता है और वहाँ गई रोशनी अकेली रह जाती है। और फिर है ना रोशनी के एक बार है ना ड्रैगन निकलता है रोशनी के सामने से, पर है ना उसे दिखता नहीं है तो वो अपनी जादुई शक्तियाँ निकाल लेती है। और वहाँ पर गाइस फिर अमन आ जाता है फिर से और अमन बोलता है कि बाहर तो कुछ भी ना हुआ, ना दीवार जली। उसके बाद है ना जो रोशनी होती है वो बोलती है कि प्लीज़ खान बाबा मेरे पे विश्वास कीजिए, कोई हमारे पीछे बहुत ही बुरी तरह से पड़ा हुआ है। पहले आपकी तलवार का जाना और फिर है ना ये दीवार का जलना, हमें है ना उसे जल्दी से जल्दी घर में ढूंढना होगा। और कई अमन रोशनी है ना हर जगह ढूंढते हैं लेकिन है ना उन्हें कुछ दिखता नहीं है। पर एकदम से उन्हें ना एक आवाज़ आती है और वहाँ गई है ना जो साइमा होती है ना वो है ना दूध पिलाने जा रही होती है अरमान को। तो जैसे ही अंदर घुसती है वहाँ वो देखती है एक ड्रैगन होता है और वो ड्रैगन है ना उस पर अटैक कर देता है। तो जैसे ही अटैक करता है वो है ना गिर के रूम के बाहर जाकर पड़ती है और रूम के बाहर गिर जाती है। और वहीं अमन रोशनी उसे देख लेते हैं और अमन रोशनी उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि साइमा क्या हुआ। उसके बाद साइमा बताती है कि मैंने कुछ तो देखा अंदर, ड्रैगन जैसा था वो। ठीक है, उसके बाद वो है ना अंदर जाकर देखते हैं पर अंदर कुछ नहीं दिखता है गाइस। और अंदर कुछ नहीं दिखता है तो अरमान को भी देखते हैं पर अरमान भी सही सलामत होता है। उसके बाद सारे इकट्ठे हो जाते हैं हॉल में और है ना साइमा से है ना दादी पूछती है कि साइमा क्या हुआ, कैसे, क्या था, क्या देखा तुमने। ठीक है, तो साइमा बताती है वो दादी कुछ तो था, वो है ना बिल्कुल ड्रैगन जैसा लग रहा था। उसके बाद जो है ना सलमा जी होती है ना वो है ना देखती हैं कि जो अरमान का झूला होता है उस पर एक है ना अलग ही निशान होता है। तो है ना अमन भी उसे देखता है और सारे लोग उसे देखते हैं। उसका रोशनी बोलती है कि हम सबको संभल के रहना पड़ेगा, ये जो भी है हमारे घर में है और हमें बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके बाद वो झूले पे जो साइन बना हुआ था उसके बारे में अमन बोलता है कि वो है ना ये एकदम पंजे के निशान लग रहे हैं। तो उसके रोशनी बोलती है कि वो मतलब उसके पंजे भी हैं और वो है ना आग भी निकालती है और उसे एकदम से है ना फिर आवाज़ आने लगती है। तो है ना अमन रोशनी सारे लोग खड़े हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि पूल की तरफ से आवाज़ आ रही है। उसके बाद अमन बोलता है कि आप सब यहीं रुकिए, मैं देख के आता हूँ। उसके बाद अमन वहाँ पूल की साइड देखने जाता है पर उसे कुछ नहीं दिखता है तो वो वापस लौटता है। उसके बाद वो ड्रैगन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद फिर कई से है ना जो अमन होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और वहाँ ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है। तो है ना फिर वो है ना जंप वंप कर करके है ना ड्रैगन से बच जाता है और एकदम से है ना वो जब भी जादू करता है उस पर वो गायब हो जाता है और वो पहुँच जाता है रोशनी उनके पास। ठीक है, तो वहाँ रोशनी और सारा परिवार होता है, वहाँ पर है ना वो पहुँच जाता है वो ड्रैगन। उसके बाद रोशनी बोलती है सबसे है ना वो सब पीछे हो जाओ और वहाँ अमन को भी पता चल जाता है कि वो उनके पास पहुँच गया है। उसके बाद अमन भी वहाँ पर जाता है और जल्दी से है ना जाता है और है ना वहाँ पर है ना किया मीफा का जादू करके उसे है ना एक पिंजड़े में बंद कर देता है। और गाइस फिर रेहान शायरी का सीन आ जाता है और वहाँ जो शायरी होती है वो उस्ताद जी से बात कर रही होती है और वहाँ पर है ना उस्ताद जी उसे कुछ बता रहे होते हैं कि उस्ताद जी हम वहीं से शुरू करेंगे, ऐसा शायरी बोलती है। और शायरी ये भी बोलती है कि आप नताशा पे ध्यान रखना कि वो है ना गंदी हरकत ना करे कुछ। उसके बाद है ना रेहान बोलता है जैसे ही मतलब है ना वो फ़ोन काटती है शायरी और शायरी बताती है कि जो उस्ताद जी हैं उन्होंने ये बताया। उसके बाद है ना वहाँ रेहान बोलता है कि मुझे उस्ताद जी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को पता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है।
और रेहान बोलता है कि जो पिछली बार उन्होंने बताया था वो उन्होंने बुक में से पढ़ के बताया था, लेकिन अब की बार जो वो बता रहे हैं वो उनकी इंस्टिंक्ट्स हैं। सो इसलिए मुझे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करूँगा, ऐसा रेहान बोलता है। उसका शायरी बोलती है कि आपको क्या लगता है ऐसा कि है ना आपकी इंस्टिंक्ट उस्ताद जी की इंस्टिंक्ट से ज़्यादा अच्छी होंगी। उसके बाद रेहान बोलता है कि पहली बात तो ये कि मैं पहले से ही जिन हूँ, इसलिए है ना जिन को है ना जिन से लेके इंस्टिंक्ट्स अच्छी होंगी। और दूसरी बात, अगर है ना तुम्हारे जो उस्ताद जी हैं उनकी इंस्टिंक्ट सच में सही होती तो वो नताशा को जिन शिकारी कभी नहीं बनाते। और शायरी बोलती है कि मेरे उस्ताद जी ने तो सिर्फ है ना उसे जिन शिकारी बनाया, लेकिन आपने तो उसे गर्लफ्रेंड बनाया, मंगेतर बनाया, उसके बाद उसे बीवी बनाने के लिए चले थे, और उस हिसाब से मेरे उस्ताद जी की इंस्टिंक्ट्स आपसे बेहतर होंगी, ऐसा है ना फिर शायरी बोलती है। नताशा से मंगनी या सगाई करना मेरी है ना एक मजबूरी थी, सच बात तो ये है कि है ना मैंने उससे कभी तक प्यार किया ही नहीं। और है ना फिर है ना रेहान बोलता है उसकी भी एक वजह थी, और शायरी बोलती है कि क्या वजह थी उसकी। और फिर एक है ना रोमांटिक माहौल बना के वो बोलता है मेरे इंस्टिंक्ट्स। अपनी इंस्टिंक्ट्स की है ना शायरी बोलती है अपनी इंस्टिंक्ट की एफडी बनवाइए, और है ना उस्ताद जी ने कहा है कि काली गुफा से स्टार्ट करनी है और काली गुफा से ही स्टार्ट करेंगे हम। और गाइस गाड़ी एकदम रुक जाती है और वहाँ पर होती है आगे काली गुफा। ठीक है, उसका शायरी बोलती है आपको काली गुफा, ठीक है। उसके बाद बोलती है आप मेरे उस्ताद जी के बारे में कुछ कह रहे थे ना, ठीक है। उसके बाद जो शायरी होती है वो देखती है उसे एक फ़ोन आ रहा होता है, और जो फ़ोन होता है वो होता है रोशनी का। और गाइस वहाँ है ना रोशनी है ना जो शायरी होती है उससे बोलती है कि यहाँ पर हम एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए, एक ड्रैगन टाइप की है वो लड़की बन गई है, ठीक है। उसके बाद है ना एकदम से है ना शायरी बोलती है कि आपकी सही वीडियो नहीं आ रही है, और वहीं ताबीज़ी आ जाती हैं, और ताबीज़ी बोलती है ओ ये तो बहुत ही बेकार है, मतलब है ना ये इससे हमें बहुत ख़तरा है और ये हम पे अटैक कर सकती है, इससे पहले हमें है ना इसे ख़त्म करना पड़ेगा, रोशनी तुम अपनी आयाना पावर से इसे ख़त्म कर दो, ठीक है। और फिर वो मन में बोलती है जो ताबीज़ी होती है वो उनमें बोलती है कि इसका कत्ल कर दो और तुम्हारे फरिश्ते का दिल भी बाय बाय, ठीक है, ऐसा कुछ बोलती है। उसके बाद है ना वहाँ पर है ना जो रोशनी होती है ना वो उससे है ना ख़त्म करने वाली होती है अपने पावर से, लेकिन है ना जब तक है ना जो साइमा होती है वो बोलती है कि शायरी, ठीक है। उसके बाद है ना शायरी वहाँ पर बोलती है कि है ना उसका वो दिखाओ सिंबल, ठीक है। तो रोशनी है ना अपनी वीडियो कॉल से ना जो जिन होती है उसका है ना सिंबल दिखाती है, और गाइस फिर है ना जैसे ही वो सिंबल दिखाती है तो उसे है ना समझ में आ जाता है ये कौन सा जिन है। उसका शायरी उसके बारे में बताती है कि ये है ना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है। उसके बाद है ना वहाँ पर अमन बोलता है कि नुकसान पहुंचा रही है, इसने है ना साइमा को नुकसान पहुंचाया है। ओ फिर शायरी बोलती है हाँ तो फिर मतलब है ना इसका ख़जाना जो है ना वो कहीं खो गया है इसलिए ये नुकसान पहुंचा रही है। तो है ना वो रोशनी बोलती है इसे हराना कैसे है, ठीक है। उसके बाद है ना गाइस फिर है ना वहाँ पर है ना और बातचीत चलती है, और गाइस उसके बाद ये क्या होता है कि सारे लोग जो होते हैं ना वो है ना ख़जाना लेने चले जाते हैं, और ख़जाने में वो अपने है ना ख़ानदानी जेवरात ले आते हैं। और उसके बाद है ना वो दादी बोलती हैं कि है ना ये इससे तो वो मान जाएगी। उसके बाद है ना रोशनी अपने जादू से उन प्लेट होती है तो उनमें से है ना वो ऊपर करके है ना उसके है ना जो केज होता है मतलब उसके पिंजरे में है ना दे देती है, लेकिन वो है ना उसे देखती है और एकदम से ड्रैगन बनती है और उसमें आग लगा देती है सारे खजाने में, और मतलब आग से उसे बाहर कर देती है। तो उसके बाद गाइस है ना वो बोलती है कि इसने तो पूरे ख़राब कर दिए। तो बेबी बोलती है ऐसा हमने तुम्हें सारा ख़जाना दे दिया, ऐसा अमन बोलता है उससे। लेकिन है ना वो उसके बाद है ना फिर रोशनी बोलती है कि खान पापा शायरी ने बोला है कि इससे ना अच्छे से आराम से बात करना है नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है ना वो बोलती है ज्वेलरी, अरे छोड़ो ज्वेलरी, ठीक है। उसके बाद है ना वहाँ पर है ना जो रोशनी होती है वो उससे बोलती है कि प्लीज़ आप हमें बता दो कि आपको क्या चाहिए, हम आपको वो भी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद है ना वो है ना इशारा करती है बेबी की तरफ, बेबी के हाथ में एक वो होता है ज्वेलरी कि ये वो बोलती है बेबी कि है ना मैं आपको ये नहीं दूंगी, आप मुझसे और कुछ भी मांग लो, ये मेरे को मेरे अब्बू ने दिया है, प्लीज़ ये मत लो और कुछ भी मांग लो। उसके बाद है ना वहाँ पर है ना वो बोलती है फिर वहाँ पर है ना दादी और है ना अमन बोलता है कि दे दो फूफी दे दो, ठीक है। उसके बाद है ना वो जो ड्रैगन बन जाती है फिर से, और फिर है ना वो अटैक करती है उस पर और उसे है ना अंडा बना देती है। यस गाइस बेबी को अंडा बना देती है। और गाइस यहीं पे ना आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोमो में क्या हुआ। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा लाल सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो क्या कर रहे हो, अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे टुडे एपिसोड्स प्लस ऑफ स्क्रीन मस्ती की वीडियो। सो आप देखना चाहें तो ज़रूर हमारे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए।
और आपको कमेंट में क्या लिखना है ये भी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोमो के बारे में। सो गाइस आपको कमेंट में लिख देना है रोशनी वर्स ड्रैगन, ठीक है गर्ल, ड्रैगन गर्ल भी लिख सकते हैं आप, ड्रैगन वुमेन भी लिख सकते हैं, आपको रोशनी वर्स ड्रैगन भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें अभी अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और गाइस चलिए आप बात कर लेते हैं प्रोमो की। तो प्रोमो में बताया गया है, प्रीकैप में बताया गया है, ये बताया गया है गाइस कि जो रोशनी है वो पूछती है कि प्लीज़ मुझे बता दो कि तुम्हें चाहिए क्या, मैं तुम्हें ना दे दूँगी जो तुम मांगोगी, ठीक है। उसके बाद है ना वो फिर से ड्रैगन बन जाती है और वो है ना अटैक करती है अपनी आग से, और वो जो सायरा या साइमा होती है, सायरा या साइमा से में कोई फिर से एक अंडा बना देती है वो। यस गाइस मतलब है ना अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उसे अंडा चाहिए, ठीक है। और है ना फिर अब देखते हैं आगे के एपिसोड में वो समझ पाएंगे क्या उसे अंडा चाहिए क्या चाहिए, देखा जाएगा आगे के एपिसोड में। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली सी प्यारी सी वीडियो में। बस है ना प्रोमो में तो यही छोटी सी चीज़ बताई गई थी। सो देखा जाएगा आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। सो बाय बाय गाइस। So don't forget to like, share and comment on this video and keep watching ये जादू है जिनका।